Hello, student. Today we will be reading chapter number 11 of your social studies section of Bloom book, Rest and Recreation. Hope you all are enjoying these days at your home, resting very much and recreating also. I know you must be guessing why I am saying this, but rest and recreation meaning आराम और मनोरंजन. तो जब भी हमारे लाइफ में व्हेन वी डू लॉट ऑफ वर्क वी ऑलवेज नीड अ ब्रेक, वी ऑलवेज नीड अ रेस्ट. और हम एट द सेम टाइम रेस्ट के साथ साथ एवरीबडी नीड सम और द अदर काइंड ऑफ रिक्रिएशन. सबको किसी ना किसी तरीके से मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है. लाइक यू चिल्ड्रन enjoy your day when you go out and play with your friends, so that way the recreation is there in your life. We cannot work all the time. हम हर समय काम नहीं कर सकते. We feel tired, हम थक जाते हैं. So we need rest. इसलिए हमें आराम की ज़रूरत होती है. During rest we like to have fun. जब हम आराम करते हैं तो हम सोचते हैं कि थोड़ी सी मनोरंजन भी हो जाए थोड़ा सा. रेस्ट रिफ्रेशेस आवर बॉडी. आराम से हमारी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो जाती है, दोबारा से तरोताज़ा हो जाती है काम करने के लिए. फन रिफ्रेशेस आवर माइंड. और मनोरंजन से हमारा दिमाग तरोताज़ा हो जाता है फिर से डट कर काम करने के लिए. वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी एंजॉय. और हमें मनोरंजन कब होता है? जब हम वो चीज़ें करते हैं जिनको करने में हमें मज़ा आता है. दिस इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. और वही मनोरंजन है, वो काम जिसको करने में हमें मज़ा आता हो वो ही रिक्रिएशन या मनोरंजन कहलाता है. व्हेन वी हैव फन व्हेन वी डू द थिंग्स वी एंजॉय इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन. वी नीड रिक्रिएशन आफ्टर डेज वर्क. एक पूरे दिन काम से भरे हुए दिन के बाद हमें रिक्रिएशन या एन्जॉयमेंट की ज़रूरत होती है. रिक्रिएशन मेक्स अस फ्रेश. और मनोरंजन से हम फ्रेश हो जाते हैं. वी गो टू प्ले ग्राउंड एंड प्ले देयर. हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वहाँ खेलते हैं. सम टाइम वी गो फॉर पिकनिक. कभी कभी हम पिकनिक पे भी जाते हैं, पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं. कई बार हम वेकेशन पे हिल पे जाते हैं या लेक साइड पे जाते हैं. हम वहाँ पे खेलते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं. हम वहाँ खाना लेके जाते हैं. वी टेक फूड देयर. ये सब हम क्यों करते हैं? दिस वी डू फॉर आवर रिक्रिएशन, बिकॉज रिक्रिएशन फ्रेशेज आवर माइंड. सम टाइम वी गो टू अ ज़ू. कभी कभी हम ज़ू में जाते हैं. इट इज़ अ रियल फन एट ज़ू. और बच्चों को ज़ू में बहुत मज़ा आता है बहुत सारे जानवरों को देखने में. वी सी लायंस, एप्स, ज़ीब्रास एंड बेयर्स. वहाँ पे हम शेर को, एप्स को, ज़ीब्रा को, भालू को, इन सब को देखते हैं. और बच्चों को इतने सारे जानवरों के साथ बहुत मज़ा आता है. वी सी मच मोर. और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ रास्ते में देखते हैं. सम टाइम वी गो टू अ फेयर. कई बार हम मेले में भी जाते हैं. वी एन्जॉय स्विंग्स एंड राइड्स. और हम वहाँ पे झूले और अलग अलग तरीके के झूले एन्जॉय करते हैं. वी ईट आइसक्रीम्स टू. और जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पर आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं. और वी परचेज टॉयज़. और हम वहाँ खिलौने भी खरीदते हैं. सम टाइम वी गो टू अ सर्कस. आजकल तो लोग नहीं जा पाते सर्कस में, पर पहले लोग एन्जॉयमेंट के लिए कभी कभी सर्कस लगता था उनके शहरों में तो सर्कस में भी जाते थे. आर्टिस्ट एंड एनिमल डू लॉट ऑफ फन. और वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो अलग अलग खेल या करतब दिखाते हैं. और सर्कस में जानवर भी होते हैं जिनको अलग अलग करतब दिखाने के लिए ट्रेंड किया होता है, तो वो आपको वो खेल करतब दिखाते हैं. वी एन्जॉय द ट्रिक्स ऑफ द क्लाउन्स. और जोकर होते हैं सर्कस में जो बहुत सारे ट्रिक्स करते हैं और हमें हंसाते हैं. तो सर्कस में जाना इसलिए सबको बहुत मनोरंजक लगता है. So this was all about the chapter rest and recreation. Now you understand the importance of rest. पूरे दिन के काम के बाद जब आराम की ज़रूरत क्यों होती है शरीर को. पर सिर्फ शरीर के आराम से ही कुछ नहीं हो सकता. दिमाग का तरोताज़ा होना भी बहुत ज़रूरी है.
और वो सिर्फ मनोरंजन से ही हो सकता है। सबके मनोरंजन का तरीका अलग अलग होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई रिक्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर life. Hope you learned the chapter well. Thank you.